पट्टी ग्राम सभा के पास वरुणा नदी तट पर जाने वाले रास्ते पर पुल का हुआ शिलान्यास। भदोही जिले के भदोही विधायक रविन्द्र त्रिपाठी ने चुनाव के समय वादा किया था, मधुपट्टी मार्ग को हम सीधे जौनपुर जिले से जोड़ेंगे। आज उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। वादे पूरा करते ही उन्होंने उपस्थित लोगों की वाहवाहियां भी लूटी। सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी थी, बड़ी संख्या में ग्रामवासी पहुंचे थे। उसके बाद पंडित जन पहुंचे हैं। देवी मंत्रोच्चारण के बाद हुआ है शिलान्यास। हम आपको बता दें, भदोही विधायक चुनाव के समय जो वादे किए थे, उस वादे पर हर जगह खरा उतर रहे हैं। इस तरह से इनके कथनी और करनी में दोनों में सत्ता मिला है। हम आपको बता दें, भदोही जिले में यह विकास पुरुष के नाम से अब धीरे धीरे जानने लगे हैं लोग, क्योंकि इन्होंने जो किया है वह अब तक कोई नहीं कर सका है। मेरे हिसाब से दर्जनों पुल इन्होंने बनवाने का काम किया है, जो एक दूसरे मार्ग से जोड़ते हैं। इस दौरान आप देखिए कौन कौन से उपस्थित हैं, सभी का चित्र सामने आ रहा है। अब जोड़ेंगे सीधे भदोही विधायक रविन्द्र त्रिपाठी से। यहाँ पे उपस्थित इस काम के संभ्रांत व्यक्ति भाई कलेक्टर उपाध्याय जी, लालजी उपाध्याय जी, ब्रह्मदेव तिवारी जी, लल्लन उपाध्याय जी एवं यहाँ पे उपस्थित अशोक अंडे जी, भाई कन्हैया तिवारी जी, गया उपाध्याय जी, तमाम सब लोग हैं। नाम तो सभी का जानता हूँ, मुलई तिवारी जी, भाई अर्जुन तिवारी जी, गुलही मौर्या जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का आज इस अवसर पे आप लोगों का एवं मंच पे बैठे हुए लोगों का अपनी तरफ से एवं अपनी भदोही विधानसभा की लाखों लाख जनता की तरफ से आप लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। भाइयों, जब हम लोग बहुत छोटे थे, जब ये बरुणा नदी गांव तक पानी इसका रहता था और विजयगिर गांव में गांव तक पानी रहता था, तो कभी हमारे और आपके बीच में ये बाधा बन जाती थी। अगर एक दूसरे के यहाँ जब हम लोग छोटे छोटे थे तो गंजी और चड्ढी पहन करके ही पूरी कचौरी लोटा लिए गिलास लिए पहुंच जाते थे खाने के लिए। तो जब न्योता पड़ता था तो यह होता था कि नदी बढ़ी हुई है तो कम लोग आएंगे। ये चिंता शुरू से मुझे सताती रही और हम लोग उस समय एक हत्थी तैराकी में 300-400 मीटर या 100 मीटर जब तैरना होता था तो एक हाथ में गंजी चड्ढी हम लोग ले लेते थे और लोटा ले लेते थे और तैरते हुए उतर जाते थे पार। ये काम दोनों तरफ से चलता था। माने इतनी व्यवस्था थी कि भदोही जिले में आज मिले हैं एक कोरोना पॉजिटिव मरीज। भदोही सिमो डॉक्टर लक्ष्मी सिंह की पुष्टि। अब जो चित्र देख रहे हैं पूर्व की चित्र है। इसी तरह से सूर्यामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में कोरोना की जांच होती थी। आज भी यहाँ इसी तरह से लोग अब अपना टीका के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूर्व की चित्र है। पहले कतारबद्ध तरीके से खड़ा किया जाता था, उसके बाद होता था कोरोना टेस्ट जो आते थे अन्य राज्यों से। फिलहाल कोरोना टीका के बीच भी एक भदोही जिले में मिला है कोरोना का पॉजिटिव मरीज। ज्ञानपुर तहसीलदार देवेंद्र यादव पौधा लगाने को लेकर इन दिनों ज्ञानपुर में पूरी तरह से चर्चा में बने हुए हैं। पर्यावरण को लेकर वह एकदम सतर्क है। वो कहते हैं कि अगर पौधा लगाने से हमारी और आपकी जीवन शैली पर्यावरण जो बना रहता है, इससे गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। इसलिए हमें और आपको भी पौधा लगाना चाहिए। यह है ज्ञानपुर तहसीलदार देवेंद्र यादव जो लगा रहे हैं पौधा, पर्यावरण को दे रहे हैं। पट्टी बजाओ कोटे की दुकान का मामला पहुंचा खाद्य तथा रसद विभाग लखनऊ। सूर्या विकास खंड के अंतर्गत पट्टी बजाओ कोटे का मामला अब पहुंच चुका है लखनऊ दरबार, जहां खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा लोग किए हैं अपनी फरियाद की सुनवाई के लिए आवेदन। हम आपको बता दें, पट्टी बजाओ कोटे की दुकानदार के ऊपर आरोप लगा रहे ग्रामीण। कहना है कि सही समय पर राशन न वितरित करना
और यहाँ तक कि लोग कहे हैं चना बांटने में भी घोटालेबाजी हुई है। फिलहाल ये सब है जांच का विषय। खबर भी जो दिखा रहे हैं वह ग्रामीण के अनुसार लेटर मिला है, लखनऊ दिया गया है, लेटर हम आपको दिखा चुके हैं। जबकि ग्रामीणों का यह कहना है कि कोटेदार जब कोटा ले रहे थे तो पूरी तरह से ग्रामवासियों को आश्वासन दिए थे, किसी मायने में नहीं होगी धांधली, लेकिन अब कोटेदार द्वारा गरीबों का राशन हजम किया जाता है। अब देखना है इस पे अधिकारी क्या कदम उठाते हैं। पुरानी बाजार त्रिमोहानी पर हुआ पार्वती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन। पहुंचे हैं आसपास के लोग। सुबह से ही चल रही थी तैयारियां। वहां पर उपस्थित डॉक्टर ने बताया कि हम जो इलाज करेंगे वो गरीबों को ध्यान में रखते हुए इलाज होगा, कम से कम पैसे में अधिक से अधिक व्यवस्था देंगे, ऐसा है वह डॉक्टर का कहना। हम आपको ये भी बता दें, यह पुरानी बाजार सूर्यावा नगर क्षेत्र के अंतर्गत सूर्यावा के ही बाजार के पास पुरानी बाजार त्रिमोहानी है, जो दुर्गागंज भदोही मार्ग स्थित है। अब यहाँ है डॉक्टर, यही करेंगे यहाँ पर मरीजों का उपचार। साथ में है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी प्रदीप बिंद। भदोही जिले में जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों की चुनाव करीब आने पर धीरे धीरे लगने लगे हैं पोस्टर और होर्डिंग। उसी कड़ी में सूर्यावा क्षेत्र के अमरनाथ निवासी जो युवा समाज सेवी है, इन दिनों वार्ड नंबर 8 से अपना तकदीर आजमाने का प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह पोस्टर बैनर लगवा दे रहे हैं। हम आपको बता दें, युवाओं में सुशील कुमार उपाध्याय बहुत लोकप्रिय है, जिनका निवास स्थान अमरनाथ बताया जा रहा है। भदोही जिले में इन दिनों गेहूं के फसलों में लगी है पीला रोग, जिसे झुलसा रोग भी कहते हैं। उसी को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए एक किसान द्वारा दवा का छिड़काव किया जा रहा है। हम आपको बता दें, किसान जन फसल को पीला देकर परेशान हैं कि किस तरह से गेहूं की फसल को बचाई जाए जिससे कि पैदावार अच्छी हो। उसी कड़ी में आज एक किसान अपने गेहूं की फसल में दवा का छिड़काव करते हुए देखे जा रहे हैं और आप भी इस तरह से दवा का छिड़काव अपने गेहूं की फसल में करिए। ज्ञानपुर स्थित PWD विभाग द्वारा बनाया गया हनुमान मंदिर और प्रतिवर्ष होता है वहां भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन। आप यहाँ जो देख रहे हैं यह PWD द्वारा बनवाया गया हनुमान मंदिर और वार्षिक उत्सव के रूप में यहाँ PWD के कर्मचारी मनाते हैं, पहुँचते हैं मंदिर परिसर में और रामायण कीर्तन भजन का पाठ होता है, आरती होती है, प्रसाद वितरण होता है। उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है PWD कर्मचारियों द्वारा। देखिए किस तरह से हो रहा है यहाँ पर। कोरोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बारीपुर ग्राम सभा में शनिवार को पेड़ पर चढ़कर लकड़ी तोड़ते हुए एक व्यक्ति गिरकर हुआ था घायल, जिसे घटना स्थल पर हुई थी उसकी मौत। ऐसा है PM हाउस पर पहुंचे लोगों का कहना और उन्होंने बताया कि ये पेड़ पर लकड़ी तोड़ने के लिए चढ़े थे, अचानक इनका पैर फिसल गया, ज़मीन पे आ गए और वहीं पे इनकी मौत हो गई। आज पोस्टमार्टम हो रहा है इनका पुलिस कर्मियों की निगरानी में। इस बीच परिजन पोस्टमार्टम हाउस के पास डटे रहे।
ज्ञानपुर स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में आज लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्वांचल के प्रभारी ललित नारायण चौधरी ने किया और साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार शुक्ला को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। पार्टी की तरफ से इन्हें जब जिला अध्यक्ष घोषित किया गया तो लोगों ने तालियां बजाई। आज उनका स्वागत समारोह था जो कि ज्ञानपुर स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में हुआ। हम जोड़ते हैं सीधे ललित नारायण चौधरी से। आज लोक जनशक्ति पार्टी जिला भदोही के जिला अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार शुक्ला जी को मनोनयन किया गया है। इसी संदर्भ में आज बैठक बुलाई गई थी। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि स्वच्छता अभियान चलाकर बूथ स्तर पर लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत बनाएंगे और लोक जनशक्ति पार्टी अपने बलबूते जिला पंचायत नगर पंचायत का चुनाव लड़ेगी।